जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। आज की क्लास में हम लोग एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए थे, वो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि सबसे छोटा सदस्य 4 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या थी, ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम टोटल आयु की बात करें तो कितना हो जाएगा, 25 गुने 6 यानी कि 150। जिसमें से जन्म से पहले बोला है तो 4 की साल की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, तो माइनस कर देंगे हम 24। जिसमें से जन्म से पहले की अगर बात करें, आयु हमें पता करना है, औसत आयु, तो जन्म से पहले जो कि छोटा वाला क्या हो रहा है, बाद हो रहा है, तो बचे कितने, 6 में से 1 चल गए, बचे 5, तो 5 ही में वितरण होगा, तो 5 यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 150 में 24 गया यानी कि 126, 126/5 बचे 25, 5 दूना 10, 25.2 इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। ठीक है, मजा आ रहा है, देख रहे हो विनोद कितने आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। मजा आ रहा है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आइए सवाल नंबर 52 में आते हैं मेरे भाई, बताने का प्रयास करें। चलिए आइए, सवाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है विनोद जी, बिल्कुल। आइए, सवाल कहता है, दोस्तों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 4 नए दोस्त जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उसमें शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। समूह में शुरू में कितने लोग थे, समूह की शुरुआत, अब मान लेते हैं शुरू में जो लोग थे वो x लोग थे, जिसमें से क्या बोला गया है, इसका आयु जो दिया गया है वो 27 दिया गया है, तो 27। ठीक, उसके बाद 4 नए लोग जो है वो जिनकी औसत आयु जो है वो 25 है, तो 4 नए लोग का औसत आयु 25 है। अब ये जो उनके शामिल हो जाने के बाद पूरे समूह की औसतन आयु कितनी है, 26 है, 26 है। डिफरेंस निकाल दीजिए मेरे भाई, एक का, इधर से भी एक का वैल्यू 4 है, तो मेरे भाई इधर से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, शुरुआती, इस समूह में शुरू में कितने लोग थे, तो मेरे भाई शुरुआत हम माने थे क्या, x, तो x का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे इसी में जो है मेरे भाई टोटल पूछा कि टोटल कितने लोग थे, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एलिगेशन मेथड लगाइए, बहुत ही अच्छा मेथड है ना विनोद जी। चलिए आइए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बताइए, फटाफट से आंसर करने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, आइए जरा देखिए, एक छात्रावास में 90 छात्र हैं, नए प्रवेश के कारण 30 नए छात्र मेस में शामिल हो जाते हैं और मेस का दैनिक खर्च जो है वो 560 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय जो है वो 10 रुपये कम हो जाता है, तो मेस का मूल दैनिक व्यय क्या हो जाएगा। आइए जरा इसको समझिए कि एक छात्रावास में कितने, 90 छात्र हैं, औसत हम x मान लेते हैं, तो मेरे भाई 90x हो जाएगा टोटल। ठीक, जिसमें क्या हो जाएगा कि खर्चा बढ़ रहा है, 560 रुपये खर्चा बढ़ रहा है, तो जोड़ देंगे। ठीक, आइए, जिसमें से बोला गया है क्या कि 560 और 90 छात्र यहाँ पे है और 30 नए छात्र और आ रहे हैं, 90 छात्र हैं, 30 छात्र और आ रहे हैं, तो 120 छात्र हो गए, जिसके बराबर कितने हो जाएंगे, तो कह रहा है कि औसत व्यय में 10 रुपए की कमी हो जाती है। औसत हम x माने थे, 10 रुपए कमी हो जाती है, तो x माइनस का 10। बताइए क्लियर है, आसानी से समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब जरा इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा यहाँ पे सीधा सा। अगर हम पूरा की बात करें तो 90x प्लस का 560, एक मिनट, 560 जो मेरे भाई बढ़ जाता है ना, तो हमें पूछा है मूल, 560 बढ़ेगा और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 120 का x हो जाएगा माइनस का 1200 हो जाएगा। आइए अब जरा देखें, तो यहाँ से आपका बचा 30x 12, और यहाँ पे आपके पास कितना बचा, इधर आ जाएगा तो आपके पास बचे 1760। ठीक, 0 से 0 खत्म कर देते हैं, तो या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको हम नहीं काटते हैं क्योंकि हमारा वैल्यू जो है वो टोटल कितना आना चाहिए, 90x आना चाहिए। ठीक है, आपका 90x आना चाहिए टोटल,
तो अगर हम इसका 3 गुना करते हैं तो इसका भी आपको क्या करना होगा, 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो 1760 गुना करते हैं, इसको गुना कर दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा, 0 18 आपका 7 21 21 और 1 22 5 52 80, सही उत्तर ऑप्शन बी। ठीक है, हमने क्या करा इसमें, सीधा सा जवाब ये है कि 90 छात्र हैं, एवरेज हम मान लिए x जो कि टोटल निकल गया, और x जो हमारा 560 है क्या भाई, बढ़ रहा है ना, तो 500 बढ़ रहा है, कितना में बढ़ रहा है, तो 30 नए छात्र आने के बाद बढ़ रहा है। 90 छात्र इधर से 30 इधर है, 120 टोटल हो गया, और इसका वैल्यू हमें दिया गया है कि जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय जो हमें 10 रुपए क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो औसत हम माने थे x, इसमें से 10 रुपए कम हो रहा है। ठीक है, आइए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो आ रहा है 5280, इसका सही उत्तर हो रहा है। या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, 0 0 काटने पर आपको 30 से गुना ही करना पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो सीधा से हम क्या कर दिए, 3 से गुना कर दिए। ठीक है, मजा आ रहा है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए और कम से कम समय में मैथ को सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। आइए सवाल नंबर 54 बताइए, बताइए मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर कीजिए। फिर सवाल पे आते हैं कि एक लाइब्रेरी में बुधवार को औसतन जो है वो 510 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 240 आगंतुक आते हैं। बुधवार से शुरू होने वाले 30 दिनों में एक महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, जरा देखिए समझिए। अगर हम बुधवार से शुरू कर रहे हैं मेरे भाई, बुधवार से शुरू कर रहे हैं, यानी कि अगर बात करें तो टोटल बुधवार कितने होते हैं महीने में, तो आप कहेंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, अगर बुधवार से शुरू कर रहे हैं, संडे से शुरू कर रहे हैं तो 5 हो जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 हो रहे हैं तो 30 टोटल है, -5 बचे कितने, 25, जिसमें से 5 का वैल्यू दिया गया है। अगर हम टोटल निकालें तो 5 गुने 510 कितना आ जाएगा, 5 और 25 0, राइट। ये तो हो गया, बाकी वाला का कितना है, तो 25 गुना इसका कितना हो रहा है, तो 240 हो रहा है, तो गुने 240 टोटल निकालने के लिए 240 गुना करेंगे 24 6 0 0 0 6 इधर, राइट। टोटल हम निकाल लेते हैं, तो टोटल को ऐड करते हैं, टोटल को ऐड करने के बाद जितना में हमें बांटना है, मुर्गा कटा है तो सब में भी बटेगा मेरा भाई, तो जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपके पास कितना आ रहा है, आइए जोड़िए, 0 5 इधर से भी 5 और 6 2 8। अगर ये आया है, ये टोटल आया है हमारे पास 85 50 85 और 50, अगर टोटल आया है, टोटल दिन कितने हैं, तो दिन है 30, 30 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, इधर से काटेंगे तो 2 और 8 तिया 24 5 तिया 15, 285 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सही तरीका अपनाइए, है ना। आइए अगला सवाल पे बढ़े। बिल्कुल मेरे भाई, जितना आसानी से कोशिश कीजिएगा उतना बेहतर होगा, उतने अच्छे से आप कर पाएंगे, है ना। आइए जरा इस सवाल पे आते हैं, आरपीएफ वाला सवाल है, तो बताइए। आज चल रहे हैं, कोई बात नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा हम स्लो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए ठीक है, स्लो स्लो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको करने का प्रयास करें जरा। आइए कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 साल बड़ा है। जब मेरा भाई पैदा हुआ था तब मेरी बहन 6 साल की थी। अब औसत आयु जो है वो 14 है। अब मेरी बहन की आयु बताना है। ठीक है, अब जरा से बात करें कि अगर मेरा एज हम मान लेते हैं x, तो भाई का एज कितना हो जाएगा, भाई का एज मेरे भाई तो कहेंगे x + 3 का हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बोला बहन की आयु जो वो 6 साल की थी जब वो पैदा लिया, जब वो मेरा भाई पैदा हुआ तब वो 6 साल की थी, यानी कि 6 साल बड़ा। तो बहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे x + 3 का +6, ये हो जाएगी।
अच्छा, अब जरा सा बात कीजिए इन सभी का एडिशन का औसत की हम बात करें तो सीधा सा हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये आपका 3x प्लस का कितना हो जाएगा, 6 3 9, 6 3 9 3 12 डिवाइड बाय कितना का हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 3 का है। 3 लोग हैं तो 3 से टोटल, और इसका एवरेज दिया गया कितना, तो 14। अच्छा, 14 तो 42, 42 में 12 जाएगा, कितना बचेगा, 42 में 12 जाएगा, आप कहेंगे 30 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे 3 से, 10 आ गया। x बराबर आपका कितना आ गया, 10 आ गया। पूछा क्या है सवाल में, अब बहन की आयु बताना है, तो बहन की आयु यहाँ पे पुट कर दीजिए 10, 10 और 3 13, 13 और 6 19। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, इक्वेशन बैठाना सीख गए मेरे भाई, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा एवरेज का, चाहे कोई भी की बात करें हम, इक्वेशन बैठाना सीख गए, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आ जाओ मेरे भाई, अगले सवाल पे आते हैं, 56। जरा गौर फरमाइए इस सवाल पे जरा, इस पे मैं बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आइए, सवाल कहता है कि 10 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, 12 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 12वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। अच्छा मेरे भाई, यहाँ से देखिए, अगर मिक्सचर एलिगेशन से बनाए हम, तो आप कहेंगे कि 10 पारियों की औसत आयु, हाँ 10 पारियों का जो औसत है कितना है, तो आप कहेंगे 52 है। ठीक, अच्छा जितना नहीं पता, हमको नहीं पता कितना का, 2 का नहीं पता है, 2 पारियों का नहीं पता है, 2 पारियों का नहीं पता है, और एवरेज जो है वो कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 54 हो जाता है, 54 हो जाता है। अच्छा, 54 हो जाता है, डिफरेंस कितना का है, तो आप कहेंगे यहाँ डिफरेंस जो वो 2 का है। तो अगर 2 का वैल्यू 2 है तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 और 10 64, 64 हो जाएगा। और 64 की बात करें तो आपके पास आ गया 11वीं और प्लस 12वीं की, और जो टोटल निकल करके आ जाएगा कितना, तो 64 गुने 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। डिफरेंस की बात करें तो 12वीं माइनस 11वीं का जो डिफरेंस कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 16 दिया गया है, 16 अधिक रन बनाए। हमें पूछा क्या है कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए मेरे भाई, 11वीं पारी की हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 128 में आपका 16 चल जाएगा, मुर्गा कटा है तो दोनों में बटेगा भी, आपके पास 114 बचा, यानी कि आपके पास 57 सही उत्तर हो जाएगा। 1 मिनट, 14, 128, तो आपके पास बचा है कितना, तो 52 बचा है। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 112, और 112 से 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 56, 56 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। एक तरीका तो ये आपका हो गया, ठीक है, एक तरीका ये हो गया, या तो फिर आप एक और तरीका से अपना सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने पहले भी बताया है आप लोगों को। दूसरा मेथड ये है आपके पास कि 10 का एवरेज दिया गया है मेरे भाई, वही तरीका है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। 10 का तरीका, 10 आपके पास कितना है, तो 52 का एवरेज है, एंड 12 का टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 54 का है। हमें 2 का नहीं पता है, डिफरेंस पता कर लीजिए कितना का है, तो आप कहेंगे डिफरेंस जो है मेरे भाई 2 का है, 2 का डिफरेंस है कितना पे, 10 पे, तो आपका -20 आ जाएगा।
ये आने के बाद आप जो है वो तरीका क्या अपनाएंगे मेरे भाई, हमें 10 का 20 आ गया तो हमें 2 का पता करना है, 54 पे जाएगा तो 54 प्लस का हो जाएगा कितना, तो माइनस हुआ है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो 20/2 करेंगे सीधा सा, क्योंकि 2 पे चाहिए, तो आपके पास 64 आ गया। ठीक, ये जो 64 आया सीधा इसी पे आ जाइए, इसी पे, ठीक है, इसी पे आ जाइए। तो 11वीं प्लस 12वीं का एवरेज देखिए, हम टोटल की बात करेंगे तो 128 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर से तो सीधा सा हम अगर बात करें 11वीं की, जो कि डिफरेंस कितना है, तो 16 का है, तो 128 का -16 करेंगे, मुर्गा बट कटा है तो दोनों में बटेगा भी, यानी कि 56, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो एक आपका हो गया बेसिक तरीका, वैसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान करके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट वे जो रहने वाला है, जो कि कम से कम समय में आपका होगा, वो यही सब तरीका है। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पे, बताइए। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बेसिक तरीका, अच्छा कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बेसिक तरीका भी सीख लीजिए। आइए, इसमें 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 इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बेसिक तरीका से हम अगर बात करें मेरे भाई, तो सीधा सा मैं कहूंगा यहाँ पे, आइए, कि अगर 10 पारियों के बाद आपका बल्लेबाज की प्रति औसत जो, अगर टोटल हम की बात करें, टोटल 10 गुने 52, ठीक है, तो टोटल आपके पास कितना आ गया, तो 520 आ गया। उसके बाद जो पता नहीं है हमें, पर हम मान लेते हैं उसको एक्स है, क्या औसत एक्स है, जिसमें से 16 रन अधिक हो रहे हैं। ठीक है, तो 16 रन अधिक हो रहे हैं, यानी कि एक्स प्लस का 16, मुर्गा कटा है तो 12 टोटल है, 12 में बटेगा, और इसका एवरेज जो दिया गया वो कितना दिया गया, 54 दिया गया है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 मेथड हमने बताया आपको, ये हो गया दूसरा, पहला और तीसरा। जो पहला है वो पहले पे रहने दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि पहला जो हमने मेथड बताया इससे बेस्ट आपका नहीं हो सकता। ये भी अच्छा है, ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग लग सकता है, अगर कैलकुलेशन अच्छा बहुत अच्छा है आपके पास तो ये इसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी छोटा सा इक्वेशन बनाए तो ज्यादा टफ नहीं लगेगा, है ना। आइए नेक्स्ट सवाल पे बताइए जरा, कि 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 है, जब n सदस्यों के दूसरे समूह का औसत स्कोर 10 था, यदि संयुक्त औसत दिया गया है, पूरा औसत दिया गया है, तो n का मान बताना है। तो उसी पे आइए मेरे भाई, 12 सदस्य, औसत दिया गया है 8, n सदस्य, n सदस्यों के दूसरे समूह का औसत दिया गया है 10, टोटल 9.2, डिफरेंस 0.8 का, डिफरेंस 1.2 का, 4 दूना 8, 4 तिया 12, अगर ये है 6 गुना, तो इसका 6 गुना 18, ऑप्शन ए। बुझाया, बुझे विनोद जी, समझे। ठीक है, आसानी से मिक्सर एलिगेशन अगर लगा रहे हैं मेरे भाई, बहुत आसान है। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एलिगेशन मेथड विल बी राइट ऑलवेज। ठीक है, 58 क्वेश्चन नंबर, बताइए, आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अगर सवाल दिया गया है कि 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर जो है वो कितना है, 52 है। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया, यदि बल्लेबाज 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं पारी में कितने रन। अब मेरे भाई सेम सवाल देख सकते हैं, रिपीट किया है और कितना अच्छा से रिपीट किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि 11 पारी के औसत जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे 52 है गुरुजी। ठीक है, अच्छा 13 का कितना है, 13 का आप कहेंगे 54 है, डिफरेंस देख लीजिए 2 का है, गुने माइनस का 22, 2 का नहीं पता है, 2 का निकाल लीजिए तो 54
प्लस का हम सीधे 11 कर दें, क्योंकि 22 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वही आएगा, तो 11 यानी कि 65। टोटल की बात करें जो कि आपका 11वीं और 12वीं, 1 मिनट, 11वीं और 13वीं पारी का जो है टोटल है कितना हो जाएगा, तो 65 इंटू 2 यानी कि 130। 13वीं हमें पता किसका करना है, तो उसने 12 का पता करना है, 12 का पता करना है, तो सीधा सा हम यहाँ पे बात करते हैं 12 का, सीधा सा 12वीं की पता करते हैं, तो 12वीं यानी कि 130 माइनस का हो जाएगा 16 डिफरेंस डिवाइड बाय 2 करेंगे, तब आएगा आपके पास 114/2 यानी कि 57। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका से आप भी अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो एवरेज जो है मेरे भाई जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने करवा दिया, और भी जितने सारे क्वेश्चन हो सकते थे हमने पॉसिबल में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन लगभग हमने करवा रखा है। ठीक है, तो सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपका सीक्वेंस वाइज जरूर देखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एलपी के लिए, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आप अगर तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं मेरे भाई, तो ये प्रॉपर जो हमने बताया है उस पर जरूर देखिएगा, सारा चीज देखिएगा अच्छे तरीके से, तो आपको बिल्कुल क्लियर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।